भागलपुर के तातारपुर में हुए विस्फोट मामले में घायल नवीन मंडल ने बड़ा राज खोला है। उसने बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद निवासी आशीष गुप्ता के बारे में जानकारी दी। देर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके घर के तहखाने में बारूद रखा है। इसके बाद एसएसपी व सिटी एसपी दल बल के साथ आशीष के घर पर छापा मारा, जिसमें वहां से भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि नवीन मंडल से पूछताछ में ये बातें सामने आई है कि आशीष गुप्ता नाम का लड़का बारूद सप्लाई करता है। आशीष को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि कोलकाता से बारूद लाकर वो सप्लाई करता था और उसने बताया था कि उसके घर में बारूद रखा हुआ है। उसके घर के तहखाने से बारूद बरामद हुआ है। कल भी एक ट्रांसपोर्ट से 1 बोरा बारूद बरामद हुआ था। एसएसपी ने बताया कि रिमांड पर लिए गए आजाद अभी जांच में पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहा है और भागलपुर पुलिस कोर्ट ने बम विस्फोट के नामजद आरोपी मोहम्मद आजाद का रिमांड बढ़ाने के लिए आवेदन भी देगी। बता दें 3 फरवरी की रात काजवली चक में धमाका हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में मास्टरमाइंड आजाद ने सरेंडर किया था। वहीं बम बनाने वाले घटना में मरे हुए महेंद्र मंडल के घायल बेटे नवीन का पीएमसीएच में पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। ये नवीन मंडल से पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि आशीष गुप्ता नाम का लड़का है जो बारूद सप्लाई करता है। उसको कल पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि वो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था और अभी पूछताछ में उसने बताया था कि उसके घर में अभी भी कुछ बारूद रखा हुआ है। तो बारूद यहाँ तलाशी के क्रम में बरामद हुआ है। तहखाना घर के अंदर एक बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पे बारूद छिपाया गया था। उसमें से एक कंटेनर लगभग अभी वेट नहीं किया है, एक बोरे जैसा कंटेनर मिला है जिसमें से बारूद बरामद हुआ है। इसके अलावा कल भी एक ट्रांसपोर्ट के यहाँ से 1 बोरा बरामद हुआ था। आशीष का ही माल था, आशीष ने कलकत्ता से मंगाया था। पूछताछ में उसने बताया था कि 1 बोरा अभी ट्रांसपोर्ट में पड़ा हुआ है, जो उसने अभी तक छुड़ाने का उसको मौका नहीं मिला था। तो अभी 2 बोरा बरामद हो चुका है बारूद का। सर मास्टरमाइंड आज़ाद ने कुछ बताया? आज़ाद अभी जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन पूरा विस्तार से बताने को। भागलपुर में भाभी देवर से शादी करने की जिद पर अड़ गई और अपने 6 साल के बच्चे के साथ थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दरअसल जोगसर थाना क्षेत्र के काली ठाकुर लेन निवासी कारू तूरी की शादी गोड्डा धमनी के रहने वाली सुलोखा के साथ 10 वर्ष पूर्व हुई थी। सड़क हादसे में 6 वर्ष पूर्व कारू तूरी की मौत होने के बाद 1 माह की गर्भवती सुलोखा अपने मायके धमनी जाकर रहने लगी थी। इस दौरान कारू तूरी का छोटा भाई बंटी तूरी अपने भाई के साथ ससुराल आता जाता था। सुलोखा की माने तो इस बीच बंटी तूरी ने कागजी तौर पर उसके साथ शादी कर ली और पत्नी बनकर काफी दिनों तक अपने साथ रखा भी। हमारा पति शादी करा इसलिए। पति? जी हाँ। आपका उस बंटी से शादी हुई है? नहीं, तो हम 10 के सामने शादी किए हैं। हमारा पति था कारू तुरी, मरने के बाद हम चले गए अपना पापा के घर। फिर बंटी तुरी हमको शादी करके लाया यहाँ पे, रहे 6 महीना उसके साथ। रहने के बाद फिर हमारा बेटा था पेट में, तो मम्मी के घर गए। वहाँ होने के बाद फिर आए हम। बंटी तुरी से शादी हुआ है 10 के सामने, कागज बना हुआ है। कौन है बंटी तुरी? बंटी तुरी है पति है मेरा, देवर लगेगा पर पति है। शादी किए हैं। कितना दिन पहले शादी किए? 4 साल पहले हुआ है, 3 साल पहले, 4 साल। तो अब आप बंटी तुरी के साथ रहिएगा? हाँ, उसी के साथ रहेंगे। बच्चा इतना बड़ा किसको दें? तो 4 साल से कहाँ थे? 4 साल से कहाँ थे? यहाँ आए थे। 1 साल से हम तो आते नहीं हैं, हम यहीं थे 3 साल से। हमारा पति लाता था, आता था। और अभी हमारा पति पूरा शराब पीता था। अभी शराब छोड़ दिया है, तो उसका मम्मी दूसरा शादी करवाने लगे जबरदस्ती। बंटी तुरी की माँ? हाँ, बंटी तुरी की माँ। सुलोखा की मां ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बेटी का शादी बंटी से हो। पहले कागज पर बंटी का शादी बेटी से हुआ है। सुलोखा के देवर बंटी ने अपने भाभी व उसकी मां के बात को खारिज करते हुए कहा कि हमने शादी नहीं की है। उसके घर गए थे तो कागज पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया था और अब इन लोगों को पता चला कि मेरी शादी हो रही है तो ये लोग यहाँ पहुँच गई। हम इनको भाभी की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरी जगह शादी करेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यही लड़का से शादी हो। मेरा बेटी है ना यहाँ पर, मेरा घर में रहता था। 3 साल हो गया ये लोग। बेटी का शादी पहले किससे करवाए थे? उसका बड़का भाई से, कारू तुरी से। कारू तुरी कब डेथ किया? डेट हो गया उसका 3 साल। लाने गए थे ससुराल, तो आया नहीं। 5 साल के बाद अभी आया है।
वो कह रही कि कागज पे शादी हुआ। शादी नहीं हुआ है। वो कागज दिखा रही है, उसमें है तुम्हारा की शादी हो गया है। शादी हो भी नहीं किया, वहाँ को 10 आदमी साइन करवाया है ना। हाँ, तो साइन करवाया तो उसमें तो तुम्हारे मामा का भी सिग्नेचर है, माँ का है। कैसे हुआ? 2 आदमी थे हम लोग, 3 आदमी। वहाँ वो जबरदस्ती करके करवाया। क्या करवाया? साइन हम रखने के लिए तैयार थे, लेकिन उस समय रहा नहीं। 5 साल के बाद आज आया है। जब हमें शादी होने लगा बातचीत, तो ये अभी आया ढाबा देने के लिए। समझे? क्या चाहते हो तुम? हम यही चाहते हैं, हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। मेरा भाभी हम रखने के लिए तैयार हैं। हम अपना शादी ब्याह करेंगे, बात करते हैं। भाभी बन के रखेंगे। हाँ, भाई बन के। वहीं बंटी की मां के मुताबिक उसके बड़े बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी बहू अपने मायके में थी। जब लाने जाते थे तो ससुराल नहीं आती थी। अब ये कह रही है कि बंटी से शादी करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। परेशान किए हम ओकरो दुआरी पर 100 मरता गेलिए। पुतहू के नाने पुतहू एक बार हमारा साथ नहीं लेने, न बेटा के भेजलिए, बेटो के साथ नहीं लेने। अब हम बेटा के शादी में गए थे, तो अब ये ले वो केकरो बहुत सिखौनी भाई बीच के बीच वाला ये की कहै छौ, ये की कहै छौ? ये कहते हम एकरा शादी करबो। केकरा से? छोटका बेटा, की नाम के छोटका बेटा? बंटी कुमार। भागलपुर के सैंडिच कंपाउंड में मंदार डिफेंस एकेडमी और खुशी डिफेंस एकेडमी के बीच जमकर झड़प हो गई, जिसमें मंदार डिफेंस एकेडमी के एक लड़के चेतन कुमार को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि सैंडिच कंपाउंड में मंदार डिफेंस एकेडमी और खुशी डिफेंस एकेडमी द्वारा लड़कों को सिपाही के दौड़ के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे। इसी क्रम में दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिससे एक लड़का हल्का जख्मी हो गया, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में किया गया। वहीं मारपीट से संबंधित कार्रवाई को लेकर लड़का आक्रोशित हो गया और तिलका मांझी चौक को घंटों जाम कर दिया। जाम को देख स्थानीय तिलका मांझी पुलिस द्वारा जाम को तुड़वाया गया। वहीं जख्मी छात्रों ने खुशी डिफेंस एकेडमी संस्थान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि मंदार डिफेंस एकेडमी बराबर विवादों से घिरी रहती है। भागलपुर के कचहरी चौक के समीप बिजली ऑफिस में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं और ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है बीते 4 महीने से उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। जब इस संबंध में बिजली विभाग के कर्मचारियों से कहा तो वहां के कर्मी गोली मार देने की धमकी दे रहे हैं। इसके विरोध में भीकनपुर निवासी बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। हालांकि मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। पैसा कौन लिया है? बिजली वाला लिया है। अभी क्या बोला आप लोगों को? आप लोग बोला क्या? हम लोग गोली मरवा देंगे। बिजली विभाग के अधिकारी बोले हैं गोली मरवा देंगे। मतलब हम लोग बिजली से परेशान हैं। हम लोगों का बिजली कनेक्शन नहीं है, हम लोग भूमिहीन हैं। हम लोगों से कहा कि आप लोग शपथ पत्र बना के दीजिए, हम लोग और आधार कार्ड दीजिए, वोटर आई कार्ड दिए, सब कुछ हम दिए। उसके बाद कहा कि अच्छा ठीक है, एक वार्ड काउंसिल से लिखा के आप लोग दे दीजिए कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो हम लोगों ने वार्ड काउंसिल से भी लिखा के दिया। यहाँ के जेई ने कहा कि ठीक है ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन हो गया। उसके बाद जो है फिर नया जेई आया, उन्होंने कहा कि अब नहीं, आप जो है एसडीओ के यहाँ से शपथ पत्र करके दीजिए। पहले नोटिस आ दिए थे और ओके भी हो गया था। देखिए ऑनलाइन किए थे सबका, फिर जांच करने भी गया था, लेकिन इधर फिर नया एक जेई ने बात उठा दिया कि आप जो है एसडीओ के यहाँ से शपथ पत्र करके दीजिए। एसडीओ ने कहा कि आप लोग जमीन का कागज दीजिएगा तभी आप लोगों का शपथ पत्र बनेगा बिजली वाला। अब बताइए हम लोग भूमिहीन हैं, कहाँ से हम लोग जमीन का कागज लाएंगे? हम लोग अंधेरे में रहते हैं, बाल बच्चा जो पढ़ता था वो भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि सरकार जो है हम लोगों को मिट्टी का तेल पहले देता था, अब बंद कर दिया है। इसीलिए हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है घर। यूपी समेत 4 राज्यों में भाजपा द्वारा जीत दर्ज करने के बाद भागलपुर भाजपा ने जमकर जश्न मनाया।
जिलाध्यक्ष रोहित पांडे व प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीति शेखर की अगुवाई में मिठाई बांटकर व ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए रैली निकाली गई। यूपी में बाबा बा और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गीत के माध्यम से प्रीति शेखर ने विरोधियों पर तंज कसा। यूपी समेत 4 राज्यों के जीत की लहर में भागलपुर भी भगवामय हो गया है। 4 राज्यों का जो रिजल्ट है ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जीत है। इसके साथ साथ यह राष्ट्रवाद की जीत है और यह जीत जो है ये एक भारत जो है वैश्विक स्तर पर विश्व गुरु बनने की ओर एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। भगवामय हो गया यूपी। बिल्कुल, यूपी में शानदार और ऐतिहासिक जीत हुई है। इस जीत ने यह दिखा दिया है कि विकास जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि योगी जी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का हम सबों को फक्र है कि विकास करके एक भगवा वस्त्र, एक साधारण वस्त्र पहनकर भी जो देश के बारे में सोचे वो अवश्य आगे जाएगा, उसके साथ जनता रहेगी। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत हुई है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत से विजय हासिल की है। बीजेपी ने भले ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया हो, लेकिन केजरीवाल अब इसी राह पर बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली को कांग्रेस से छीना और अब पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। इसी बाबत भागलपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखी गई। ढोल नगाड़े की थाप पर कार्यकर्ता जमकर झूमे और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो मैसिव विक्ट्री हुई है उसके संदर्भ में हम लोग आज जुलूस निकाले और ये हम लोग तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गए। हम लोग को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया और हम लोग और आगे बढ़ेंगे। हम लोग छोटे लोग जरूर हैं लेकिन हम लोग अच्छी नीयत, अच्छी सरकार, ईमानदारी पूर्वक सरकार चलाएंगे और अच्छा विकल्प देंगे लोगों को। भागलपुर सह बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन एनडीए के जदयू प्रत्याशी विजय कुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भागलपुर संग्रहालय में भरा। नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद लोगों ने खुशी का इजहार एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर किया। साथ ही एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह को उनके समर्थक जीत की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देते दिखे। इससे पहले एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें भागलपुर बांका क्षेत्र के एमएलसी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह का स्वागत उनके समर्थकों ने जोर शोर से माल्यार्पण व पुष्पगुच्छ देकर किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी उपस्थित थे एवं उनके साथ संजय कुमार सिंह, पूर्व राज्यसभा सदस्य कहकशा परवीन, पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, डॉक्टर शुभानंद मुकेश, राजकुमार सिंह, दुर्गा दयाल, विभूति गोस्वामी, हम पार्टी के अजय कुमार राय, सनोज कुमार यादव, प्रदीप कुमार यादव के अलावे भागलपुर बांका जिला के तमाम एनडीए के जनप्रतिनिधि भी भारी संख्या में मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 के भागलपुर बांका क्षेत्र के प्रत्याशी विजय कुमार सिंह एक जुझारू और कर्मठ नेता है, इसलिए एनडीए की जीत सुनिश्चित है। वहीं नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिंह भी अपनी जीत का दावा करते दिखे। भागलपुर समाहरणालय के समीक्षा भवन में पुलिस मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगामी होली व शब बारात को लेकर बैठक की गई। घंटों चली बैठक में मुख्यालय से अधिकारियों ने भागलपुर के जिलाधिकारी, एसएसपी और नौगछिया एसपी को शांतिपूर्ण माहौल में होली व शब बारात संपन्न कराने को लेकर, साथ ही शराबबंदी को सख्ती से पालन करवाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि मुख्यालय स्तर से बैठक की गई, हम लोग शांति समिति के साथ जिला स्तरीय बैठक करेंगे। शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के साथ साथ होली व शब बारात को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। भागलपुर के एनसीसी 23 बिहार बटालियन के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने गंगा स्वच्छता अभियान के तहत कई गंगा घाटों की सफाई की और सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली भी निकाली। गंगा घाटों के किनारे की सफाई करते हुए एनसीसी कैडेट्स ने आम लोगों से गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए गंदगी नहीं फैलाने की भी अपील की। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने गंगा तट स्थित बरारी के प्रत्येक गली मोहल्ले में लोगों को गंगा तट को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक भी किया और एनसीसी कैडेट्स ने नदियों की रक्षा, देश की सुरक्षा व्यवस्था को विस्तार से आम लोगों को बताया।
कार्यक्रम में ITI बरारी, मारवाड़ी कॉलेज, BN कॉलेज और सबौर कॉलेज के 23 बिहार बटालियन के सैकड़ों कैडेट्स शामिल थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कर्नल राजवीर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील रावत, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, ANO मेजर विनय कुमार, सूबेदार सन बहादुर के अलावे दर्जनों पदाधिकारी एवं सैकड़ों नेशनल कैडेट कोर के छात्र छात्राएं मौजूद थे। भागलपुर के हवाई अड्डे में नमामि गंगे टीम का चॉपर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। गंगा का सर्वेक्षण करने जब टीम अपने चॉपर को हवाई अड्डे के रनवे पर लैंड करने लगी, तभी एक बाइक सवार युवक अचानक रनवे पर आ गया, जिसके बाद पायलट ने विमान को वापस ऊपर लिया और चक्कर मारकर फिर से लैंड कराया। टीम के रघुराम वर्मा ने बताया कि बाल बाल बचे हैं। लैंडिंग के दौरान अचानक बाइक सामने आ गई थी। इसको लेकर टीम के दीपक कुमार ने तिलका मांझी थाने में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेकर आवेदन भी दिया है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब नमामि गंगे टीम की 2 चॉपर सर्वेक्षण करने के लिए भागलपुर पहुंची तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। हालांकि सिपाहियों को सुरक्षा के लिए लगाया गया, लेकिन उसकी सुस्ती के कारण बड़ी घटना हो सकती थी। बता दें कि नमामि गंगे की टीम बीते 10 दिनों से भागलपुर में है और रोज सुबह से दोपहर सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा का सर्वेक्षण करती है। दोनों चॉपर को हवाई अड्डे में लगाया जाता है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क। तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। आरामदायक एवं बड़े सुसज्जित कमरे से युक्त होटल स्टोन पार्क भागलपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मुख्य बाजार से मात्र 5 मिनट के कदम ताल पर स्थित है। होटल स्टोन पार्क में आरामदायक फैमिली रेस्टोरेंट भी है, जहां इंडियन, चाइनीज एवं तंदूर खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। साथ ही होटल स्टोन पार्क में बर्थडे मीटिंग, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, किटी पार्टी, रिंग सेरेमनी, विवाह समारोह एवं अन्य पार्टियों के आयोजन हेतु बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के व्यवसायियों के लिए बजट कमरे उपलब्ध है। जानकारी एवं बुकिंग के लिए संपर्क करें 8092635635 एवं 9955441836।